अपना धर्म शुरू करो। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है वानप्रस्थाश्रम। जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है ना, उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम। वर्ण तो हम स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो भी गलत। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। वेदव्यास जिन्होंने ये पूरा लिखा है वो क्या ब्राह्मण थे क्या? देखो, लेकिन ऐसे फंसे हैं इसमें, और इसी के कारण सब तमाशे होते हैं। भगवद गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सत्व गुण प्रधान हो गए तो उसके अनुसार आपके विचार आपके कर्म हो गए। रजोगुण प्रधान हो गए और स्वार्थी नहीं हो गए तो उसके अनुसार आपके विचार और आपके कर्म हो गए। यदि रजोगुण प्रधान है लेकिन स्वार्थी है तो उसके अनुसार आपके कर्म और विचार हो गए। और तमोगुण प्रधान है तो आप कुछ नहीं करो, निकम्मे होकर के गवर्नमेंट जॉब करोगे। जो किसी काम के लिए फिट नहीं होता गवर्नमेंट सर्वेंट कर लेते हैं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं। तो गुण कर्म विभागशः, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से नहीं होते। देखो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसमें वर्ण को तो हम अपने लिए ठीक बता देते हैं। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानेंगे, शेड्यूल कास्ट अपने को कोटा मांगेंगे, दोनों बेवकूफ। अब उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, आश्रम। आश्रम माने ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तब आपका ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थाश्रम हो गया, अब वानप्रस्थ में आ जाओ। वानप्रस्थ में आना माने बच्चों को छोड़ करके दूर चले जाना और उनको सुख से रहने देना, यही वानप्रस्थाश्रम। वन में प्रस्थान करने की तैयारी, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में जाना माने अब अकेले रहने का प्रयत्न करना। कैसे? वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात पति पत्नी इनका व्यवहार भाई बहन के जैसा हो जाता है। पहली बात, अपने हिंदू भाई बहन के जैसा, हाँ ठीक से समझ लेना। और दूसरी महत्व की बात, अभी तक पत्नी पति की सेवा कर रही थी, अब इसके बाद ये पति की सेवा पत्नी नहीं करेगी, पति को अपना काम स्वयं करना है। लेकिन स्वामी जी, यदि उल्टा हो, शादी होने के बाद यदि पति ही काम करता था, पत्नी काम नहीं करती थी, तो फिर वहाँ भी उल्टा होगा। अच्छा, फिर ठीक है। देखो ना, एजुकेटेड लव मैरिज कार्टून्स। तो वानप्रस्थाश्रम में आपने प्रवेश किया है, वानप्रस्थाश्रम में आकर के फिर क्या करना है? अब अपने वास्तविक धर्म को प्रकट करना है। तो वानप्रस्थाश्रम में आपने व्यावहारिक धर्म को प्रकट किया। अब धर्म सम्मूढ़ चेता, अब हमारा धर्म क्या है? हो गया सब दुनियादारी। देखो, आप बड़े बड़े संत महात्मा ले लो, पोजीशन होल्डर की बात नहीं कर रहे हम। देखो, हमारे जैसे अखंडानंद जी महाराज, देखो वो किसी गद्दी पर बैठ करके मंडलेश्वर नहीं बने। उनके ना कोई आश्रम है, ना कोई ये है, वहाँ बिल्कुल नहीं। देखो,
जो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, उसके लिए अर्जुन ने पूछा, यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि में, तो हमारा श्रेयस किसमें है? हमारा श्रेयस है हमको इसी जगत में, इसी दुनिया में, इसी देह में रहते ही अपने स्वरूप को प्रकट होने देना है। हमारा स्वरूप हमारे स्वभाव के द्वारा ढक चुका है। स्वरूप है आनंद और ढक गया है दुख के द्वारा। स्वामी जी, बच्चे मेरी बात मानते नहीं ना, अब क्या करो? आत्महत्या कर लो ना, अगले जन्म में भूत बनो और फिर बच्चों के ऊपर जाके बैठो, पिछले जन्म में किया था, छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा, निकल जाओ इन चक्कर से महाराज, कहाँ फंसे हैं? तो पूरी जो साधना है, जिसको भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन मुक्तानंद किसको कहते हैं? तो कहते हैं मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। जो व्यामोह, विशेष प्रकार का मोह, जो किसी भी मोह के प्रभाव में आकर के नहीं रहता, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। हम दो प्रकार के मोह में फंसे हुए हैं, दबे हुए, फंसे हुए नहीं। एक है सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा। सूखा कचरा अपनी धन दौलत संपत्ति, सूखा कचरा। गीला कचरा रिश्ते नाते। देखो, ये दोनों के नीचे दबे हुए हैं। पूरा जीवन उसी में चलता है। हमारे जैसे बाबा जी भी, अब फेंक दो, नहीं खराब हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये लुंगी फट गई तो क्या, उसको सिला करके कर्टन बनाएंगे। अरे दरिद्री, निकाल दो सब चीजों को, कितना इकट्ठा करके रखा है।